चेयरमैन एफबीआर का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में नहीं आते, मगर जिनसे टैक्स ज़्यादा लेना चाहिए उनसे टैक्स नहीं ले पा रहे। इसलिए जो आपका सैलरीड तबका है उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है। यानी मुल्क में एक तवील अरसे से जिस अनबैलेंस्ड टैक्स सिस्टम की निशानदेही की जा रही है, उसी किस्म की खुद चेयरमैन एफबीआर भी बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना के एक बयान के मुताबिक कुछ बड़ी कंपनीज तकरीबन 3400 अरब के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान को 2000 अरब रुपए के टैक्स गैप का भी सामना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट ने भी हमें शाम साहब के साथ साथ अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। सर, सबसे पहले आपकी जानिब आ रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं रवा माली साल की अगर हम बात करें, इसमें जो हमारा सैलरीड क्लास है उन्होंने तकरीबन 50% यानी 1550% ज़्यादा टैक्स अदा किया है जो आपका बाकी तबकात है उनसे ज़्यादा। अब फाइनेंस मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं कि जी आपकी जो कुछ बड़ी कंपनीज हैं वो 3400 बिलियन रुपीज़ के टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस हैं। तो ये जो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं या फिर जो हम सैलरीड क्लास पे जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, इससे ये जो टैक्स गैप है हमारा 2 ट्रिलियन का, ये पूरा हो पाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली देखें, सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सेप्टेंस हो गई। जो बात की जाती है, जैसे आपने शुरू में कहा कि जो बात लोग कर रहे थे वही एफबीआर के चेयरमैन ने भी कहा और काफ़ी हद तक जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बात कही। बात यह कि इसका इदराक कैसे, इसको किस तरह इसको रिजॉल्व किया जाएगा। सैलरीड क्लास इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी में है, मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है। इशू ये हो गया कि एफबीआर का जो टैक्स का निज़ाम है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि उनको नीचे फैलाना चाहिए। और ये जो पाई बड़ा नहीं कर रहे, इसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं। अब जितने भी मसले जो इन्होंने जिनकी निशानी की है, इन निशानदेही की है, इन सब को हल किया जा सकता है, लेकिन हल करने के लिए विल होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें एफबीआर कुछ करना भी चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। अब ये क्या वजह है, ये तो वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में टैक्स के निज़ाम को सब पे टैक्स आना चाहिए, कम रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए। ये किसी तरह भी सही नहीं है कि सैलरी वालों को आप स्क्वीज करते रहें, 50% उनकी सैलरी पे आप टैक्स लेके जा रहे हैं, जो कि किसी तरह भी सही नहीं है। और ये चीज़ जो है इन टर्म्स ऑफ सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लूज हो जाता है और लोग जो हैं बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ब्रेन ड्रेन होता है और हमें ये सोचना चाहिए कि टैक्स के निज़ाम को ऐसा बनाना चाहिए। आप तो ये एफबीआर की इनकॉम्पिटेंस है या इसमें हम कहेंगे बाकी प्रेशर्स हैं? मैं 50% ले लें आप मुझसे, लेकिन आप मुझे रोडें दें, आप मुझे पानी दें, आप मुझे सिक्योरिटी दें, आप मुझे एजुकेशन दें, आप मुझे हेल्थ दें। और अब दूसरा जो एक मसला है क्लाइमेट चेंज का, जो डिजास्टर हो जाता है, तो आप नहीं टैक्स लेकिन इस तरह लगे, तो ऐसा नहीं हो रहा। इसी वजह से लोगों को जो है ना मसाइल हैं। जी, आप कुछ कह रही थी? मैं कह रही हूँ सर, ये आप क्या समझते हैं ये टैक्स कलेक्शन में जो हम देख रहे हैं रुकावटें, ये एफबीआर की इनकॉम्पिटेंस है या फिर दीगर प्रेशर्स हैं हमें, और वो रुकावटें क्या हैं वो भी काइंडली ज़रा बताइएगा इस सवाल से, उन पर कैसे काम करके हम इनको दूर कर सकते हैं। एफबीआर को मैं इतना कसूरवार नहीं ठहराता, ये पॉलिटिकल विल नहीं होती है, ये पॉलिसी मेकर्स का इशू है। ये टैक्स लगाना, टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा पॉलिसी मेकर का काम है। ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनका ये काम है। एफबीआर तो एक कलेक्टर है, एफबीआर तो एक टूल है, एक व्हीकल है जिसके जरिए वो कलेक्ट है। उनको जो डायरेक्शन मिलती है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एफबीआर को आप जो डायरेक्शंस देंगे वो उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। क्विकली बताइएगा, एफबीआर की डिजिटलाइजेशन अगर हम कर देते हैं तो किस हद तक इस इशू को हम केटर कर सकेंगे, कोप अप कर सकेंगे इसके साथ? देखिए, आपने हम का वर्ड यूज किया। हमने तो आज तक कोई टैक्स का कोई पॉलिसी बनाई नहीं है। हम आईएमएफ के कहने पे करते हैं। आज डिजिटलाइजेशन भी आईएमएफ के कहने पे हो रही है। तो आईएमएफ और जो दूसरी डोनर्स एजेंसी हैं वो इम्प्लीमेंट कराने पे इंसिस्ट कर रही हैं, आप उसको डिले कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन को जितना डिले करेंगे उतना पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त पाकिस्तान का ओनली वे ऑफ फॉरवर्ड है कि डिजिटलाइजेशन, लेकिन एंड टू एंड। अगर एंड टू एंड नहीं होगा, बीच में हाइब्रिड सिस्टम होंगे, तो हमेशा ही डिस्टॉर्शन रहेगी। जहां भी पाकिस्तान के आप टैक्स सिस्टम में ह्यूमन इंटरेक्शन लाएंगे, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, सप्लाई चेन में ये प्रॉब्लम आता रहेगा। आज भी कराची जैसे शहर में रेस्टोरेंट में लिखा होता है कि हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नहीं लेते। इसको गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए कि ये चीज हो नहीं सकती कि आप डेबिट कार्ड पे पेमेंट नहीं लें, क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट। उसका क्या मकसद है? इसका मकसद है कि टैक्स की चोरी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।